हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि एक आई गर्डर के जो सेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, ब्रिज आई गर्डर के जो सेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो उसमें क्या क्या हम लोग जान गए हैं उसके बारे में हम लोग पिछले 2 पार्ट में हम लोग ये जाने थे कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका निकाला जाता है, एरिया कैसे निकाला जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इनिशियल चीज़ हम जाने थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, उस एक्सिस से हर एक अलग अलग जो छोटा छोटा पार्ट है, जैसे कि एरिया A1, एरिया A2, एरिया A3, एरिया A4, इस सब का अलग अलग सेंट्रॉइड का जो वो सीजी से कितना डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड है, वो हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो हम लोगों को सीजी निकालने के बाद जो फिगर आया था वो ये था कि ये जो सीजी वाला एक्सिस है, वो मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस, ये होल एरिया का, और इससे हम लोग कितना कितना डिस्टेंस पे ये एरिया 1, एरिया 2 अलग अलग कितना कितना डिस्टेंस पे है, वो हम लोग जान गए थे पिछला वीडियो में। ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो में इस पार्ट में हम लोग जानेंगे एक्चुअली टोटल सेक्शन का कैसे, मतलब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को अलग अलग पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो वही जानेंगे आज, देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो स्टेप 3 है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल सेक्शंस IX एंड IY। ठीक है, तो हर एक पार्ट का, जैसे कि ये एरिया A1 हो गया, जैसे यही फिगर पकड़ लेते हैं, तो इसमें एरिया A1 हो गया, एरिया A2 हो गया, हर एक का ये सेक्शनल एक्सिस XX और YY के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो हर एक अलग पार्ट का हम लोग कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में क्या है, एक रेक्टेंगल है सेक्शन 1 जिसका विड्थ है 2000 और डेप्थ है 250। तो हम लोगों को पता है कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जो सेंट्रॉइड है डॉट वाला दिख रहा है इधर, इसका अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर एरिया का होता है BD³/12, मतलब B विड्थ हो गया, D डेप्थ हो गया। और लेकिन हम लोगों को निकालना है किसके अबाउट में, ये XX एक्सिस के अबाउट में, तो इसीलिए हम लोगों को उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो वही लगाया है इसमें, मोमेंट अबाउट XX एक्सिस IXX इक्वल्स टू BD³/12 प्लस AD1²। ठीक है, तो BD³/12 तो हम लोग जानते ही थे, प्लस A इंटू D1²। तो D1² क्या है, D1² हम लोग पिछले वीडियो में जैसे निकाले थे D1, वो D1 है 661.89, वही इधर बैठा देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि BD³/12 किया 2000 इंटू 250³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस, अब एरिया है 2000 इंटू 250 इंटू जो D1 हमको मिला था 661.89, उसका स्क्वायर कर दिए, उसको कैलकुलेट कर लिए, तो मेरा आ गया 2.22 इंटू 10⁻11 मिलीमीटर टू दी पावर 4। ठीक है, ये मेरा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एक्सिस। लेकिन YY एक्सिस के अबाउट में भी हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग जानते थे कि इसका फॉर्मूला था dV³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस A इंटू B1²। तो B1 क्या था, B1 हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे, जैसे निकाला हुआ है कि B1 था ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस YY है, इससे मेरा जो इंडिविजुअल सेक्शन A1 है, इसका CG सेंट्रोइड कितना दूरी पे सिचुएटेड है, जीरो है, कोई दूरी ही नहीं है, 0 है, क्योंकि ये वही एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है, तो इसलिए मेरा ये 0 है। तो लेकिन इधर dV³/12 कर दिया है, D मेरा 250 इंटू 2000³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया है 2000 इंटू 250 इंटू 0², क्योंकि उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, वो उसी एक्सिस पर सिचुएटेड है। तो ये कैलकुलेट किए तो आ गया मेरा 1.67 इंटू 10⁻11 मिलीमीटर टू दी पावर 4। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 आ गया है। सेक्शन 2 एकदम सेम है सेक्शन 1 के जैसा। ठीक है, सिर्फ इसका जो साइज है वो अलग है, और डिस्टेंस जो है सेंट्रोइडल एक्सिस से वो अलग है, तो इसका वैल्यू अलग आएगा, लेकिन कैलकुलेशन और मेथड सेम है। जैसे कि IXX है BD³/12 प्लस AD2²। D2 क्योंकि ये एरिया 2 है, इसका जो डिस्टेंस है उसको D2 से नोटिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्या हुआ, तो मेरा BD³/12 क्या हुआ 700 इंटू 150³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस मेरा आया कितना एरिया कैसे आएगा 700 इंटू 150 इंटू 461.89 स्क्वायर, 461.89 है मेरा D2। ठीक है, जो पहले निकाला गया था, जो ये
सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स से मेरा एरिया A2 का जो डिस्टेंस है वो D2 है। तो ये आ गया मेरा D2। तो उसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2.26 इंटू 10 मिलीमीटर टू दी पावर 4। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरा है मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो देख लेते हैं आई वाई वाई इक्वल्स टू dv³/12 प्लस ab² 150 इंटू 700 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 700 इंटू 150 इंटू 0², क्योंकि 0 पहले हम देख लिए है, 0 है इसका डिस्टेंस, क्योंकि वही जो वर्टिकल एक्सिस है वाई वाई उसी के ऊपर ये इसका सी जी सिचुएटेड है, इसलिए इसमें कुछ अंतर नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका 0 है डिस्टेंस। तो B2 जो डिस्टेंस है वो 0 है, इसलिए इसके बाद ये कैलकुलेट कर लिए तो आ गया 4.29 इंटू 10⁹ मिलीमीटर टू दी पावर 4। उसके बाद सेक्शन 3 का, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 एक ट्रायंगल है। ठीक है, सेक्शन 3 ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का देखने लायक चीज़ है कि ट्रायंगल का मेरा चैनल का जो वीडियोस है उसमें जाएंगे तो देख पाएंगे कि कैसे ट्रायंगुलर एरिया का सीजी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, कैसे ट्रायंगल एरिया का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो सब दिया हुआ है। तो उसी में से हम लोगों को पता चल गया कि ये इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंट्रोइड है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो आ जाएगा BD³/36। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए जो टोटल सेक्शनल एरिया है उसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स है उसके अबाउट हमको सीजी चाहिए, इसलिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ा। तो उसके साथ प्लस AD3² एक टर्म ऐड करना पड़ा जो कि ये है, और D3 हमको कैलकुलेट कर लिए। पिछले वीडियो में हम देखे थे D3 क्या है, ये A3 से जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है D3 है वो है 336.89, वही इधर बैठा दिए है। चलिए देख लेते हैं 336.89²। तो क्या है, पहले B का वैल्यू बिठा है 200 इंटू 150 क्यूब डिवाइडेड बाई 36 प्लस 0.5, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 0.5 इंटू 200 इंटू 150 इंटू 336.89²। इसको कैलकुलेट कर लिए 172 इंटू 10⁹ मिलीमीटर टू दी पावर 4। इसके बाद वाई वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो है dv³/36 प्लस ab3²। ठीक है, तो d हो गया 150 इंटू 200 क्यूब डिवाइडेड बाई 36 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ 0.5 इंटू 200 इंटू 150 इंटू माइनस 216.67। ये कहाँ से आया वो देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये जो मेरा सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस है उससे डिस्टेंस है, देख लेते हैं एक बार। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे इसके बारे में, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि वाई वाई एक्सिस जो ये है मेरा, वाई वाई एक्सिस से मेरा A3 जो है इसका डिस्टेंस कितना है, A3 का जो सेंट्रोइड है उसका डिस्टेंस कितना है, ये इसका डिस्टेंस है देखिए माइनस B3 जो है माइनस 216.67। ये नेगेटिव इसलिए है कि ये जो वाई वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई वाई एक्सिस है उसका नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे ये सिचुएटेड है, इसलिए नेगेटिव है। तो इसके बाद देख लेते हैं वाई वाई एक्सिस हो गया। इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 4 का। सेक्शन 4 का सेम एकदम होता है क्योंकि A3 सेक्शन और A4 सेक्शन सेम है, जस्ट वाई वाई एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट साइड ये सिचुएटेड है, प्लेस्ड है, इसलिए कुछ अंतर नहीं आएगा, सेम आ जाएगा वैल्यू। तो देख लेते हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्सिस क्या निकला है, इक्वल्स टू BD³ डिवाइडेड बाई 36 प्लस AD4²। तो इसमें B है 200 दिख रहा है और इंटू 150 डेप्थ है, उसका क्यूब कर दिया डिवाइडेड बाई 36 प्लस हाफ इंटू 200 इंटू 150 200 इंटू 150 इंटू 336.89²। ये भी देख लेते हैं, ये पिछले वीडियो में दिखाए थे कैसे निकाला गया। ये D4 हो गया 336.89, जो कि ये जो एक्स एक्सिस है इससे मेरा A4 का डिस्टेंस है। ठीक है, ये 336.89 ये हो गया 336.89। इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा वैल्यू 1.72 इंटू 10⁹ मिलीमीटर टू दी पावर 4। ठीक, इसके बाद आता है वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई इक्वल्स टू क्या है dv³ डिवाइडेड बाई 36 प्लस ab4²। तो ये तो सिंपल है, देख लेते हैं 150 इंटू 200 क्यूब, इसका विड्थ है 200 और डेप्थ है 150, इसका क्यूब 200 का क्यूब जो डेप्थ हो गया उसका क्यूब कर दिया डिवाइडेड बाई 36 प्लस 0.5 इंटू 200 इंटू 150 कर दिया, 0.5 इंटू 200 इंटू 150 एरिया हो गया इंटू 216.67। ये क्या है देख लेते हैं,
पहले हम लोग निकाले थे V4। V4 क्या है 216.67, कुछ नहीं है, ये जो वाई वाई एक्सिस है इससे मेरा A4 कितना डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, A4 का जो CG है उससे मेरा वाई वाई एक्सिस का कितना डिस्टेंस है, तो वो है 216.67। ये पॉजिटिव आया क्योंकि ये वाई वाई एक्सिस के राइट साइड में मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है, तो वही इस जगह पे प्लेस कर दिए हैं। हाँ, सेक्शन 4 में 216.67 स्क्वायर इसको प्लेस कर दिए। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 7.38 × 10⁸ मिलीमीटर टू दी पावर 4 आ जाएगा। ये मेरा IYY निकल गया सेक्शन 4 का। इसके बाद आता है सेक्शन 5, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 5 कैसे आएगा, सेक्शन 5 भी सेम है, सिंपल है, देख के ही पता चल रहा है ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं BD³/12 प्लस AD²। तो BD³/12 तो बैठा दिए 300 × 1650 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो 300 मेरा विड्थ हो गया, 1650 मेरा डेप्थ हो गया, इसका क्यूब कर दिए, डिवाइडेड 12 कर दिए, प्लस उसका एरिया निकाल लिए 300 × 1650 इंटू -438.11 जो कि D5 है। तो देख लेते हैं D5 कैसे निकाले थे हम लोग। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो ये हो गया मेरा D5। D5 का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम लोग D5 नाम दे दिए हैं, वो है 438.11 जो कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। -438.11 क्यों माइनस है, क्योंकि एक्स एक्सिस का नेगेटिव क्वाड्रेंट पे ये सिचुएटेड है। तो इसी को हम लोग इधर बैठा दिए तो आ गया मेरा, बैठा दिए तो ये कैलकुलेट किए, उसके बाद ये आ गया मेरा 2.07 × 10⁻11 मिलीमीटर टू दी पावर 4 जो कि IX है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या है, IYY = DB³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस AB5 स्क्वायर। तो इसमें D तो पता है हमको 1650, वो बैठा दिए इंटू 300 क्यूब कर दिए है जो D है, डिवाइडेड बाई 12 कर दिए, प्लस उसके बाद एरिया है 300 × 1650 इंटू 0 स्क्वायर। क्यों 0 स्क्वायर है इसको भी देख लेते हैं जाके। बी में मेरा जो है वैल्यू 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि जो वाई वाई एक्सिस है इसके ऊपर ही ये A5 का जो सेंट्रॉइड है वो सिचुएटेड है, इसका कोई मतलब डिस्टेंस नहीं है अलग से, तो इसलिए इसका 0 वैल्यू है, वो उधर वही बैठा गया है। तो वो बैठा के हम लोगों को मिल गया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। इसको कैलकुलेट कर लिए तो मेरा आ गया 3.71 × 10⁹ मिलीमीटर टू दी पावर 4, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 क्या है, ये एक ट्रायंगल है जो कि बॉटम हंच पोर्शन पे आता है। ये तो पहले चला गया मेरा वेब पोर्शन, इसके बाद बॉटम हंच पोर्शन। ये लेफ्ट साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेफ्ट साइड में जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो सेक्शन 6 बोला जाता है, और राइट साइड में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको A7 बोला जाता है। पहले देख लेते हैं A6 का कैसे निकाला गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, IX BD³/36 प्लस AD6², ठीक है। तो हम लोग जानते ही है कि ट्रायंगल का जो होता है वो BD³/36 होता है प्लस AD², तो ये तो कॉमन है क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसमें B और D क्या है, B मेरा है 125 और D है 150, ठीक है। इसका क्यूब कर दिए, डिवाइडेड 36 प्लस 0.5 × 125 × 150 एरिया निकल गया, इंटू D6 जो है वो -1213.11 दिखा रहा है। तो देख लेते हैं D6 का वैल्यू। D6 का वैल्यू मेरा है -1213.11। D6 क्या है, जो ये जो एक्स एक्सिस है इससे मेरा जो A6 है इसका डिस्टेंस है, तो ये मेरा मिल गया -1213.11। नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस का नेगेटिव क्वाड्रेंट पे ये सिचुएटेड है, A6 जो एरिया है। तो ये इसको इधर बैठा दिए -1213.11 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लिए तो आ गया 138 × 10 मिलीमीटर टू दी पावर 4, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस हो जाएगा DB³/36 प्लस AB6²। D जो है मेरा 150 है, इंटू 125 है विद, इसको क्यूब कर दिया, डिवाइडेड बाई 36 प्लस 0.5 × 125 इंटू 150 एरिया हो गया, इंटू -191.67 स्क्वायर B6 स्क्वायर हो गया, मतलब B6 का वैल्यू है -191.67। तो देख लेते हैं B6 कैसे निकाले थे। B6 मेरा है -191.67।
V6 कुछ नहीं है, ये जो वाई वाई एक्सिस है इससे मेरा A7 जो A6 जो है, A6 का कितना डिस्टेंस है, A6 का जो सेंट्रॉयड है उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो -191.67, ठीक है, वो बैठा दिए उधर। तो उसको कैलकुलेट किए और मेरा आ गया 353 इंटू 10⁸ मिलीमीटर टू दी पावर 4। उसके बाद सेम है सेक्शन 7(6) का सेम है, IXX इक्वल टू BD³/36 प्लस D7 स्क्वायर, ठीक है। इसमें B क्या है 125, D 150, सेम है, ठीक है। तो उसमें बैठा दिए, सिर्फ देखना पड़ेगा कि मेरा D7 कितना है, D7 -12 13.11 स्क्वायर क्या निकाले थे हम, वो देख लेते हैं। D7 जो है इधर है, देखिए D7 कितना है -12 13.11, क्योंकि ये A6 जहाँ पे सिचुएटेड है एक्स एक्सिस से जितना दूरी पे सिचुएटेड है और एक्स एक्सिस से A7 भी उतना ही दूरी पे सिचुएटेड है, इसलिए इसका भी -12 13.11 डिस्टेंस आया है, वो इधर बैठा दिए। तो हम लोगों को कितना आया देख लेते हैं। A7 इधर बैठा दिए, D7 का वैल्यू -12 13.11 स्क्वायर, इसके बाद ये कैलकुलेट किए तो आ गया 138 इंटू 10⁻10 मिलीमीटर टू दी पावर 4। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो है वो है dV³/36 प्लस AB7 स्क्वायर, ठीक है। इसमें सब तो सेम है, 150 इंटू 125 क्यूब हो गया, D है मेरा 150, B है मेरा 125 क्यूब डिवाइडेड 36 प्लस 0.5 इंटू 125 इंटू 150 एरिया हो गया। इसके बाद दिख रहा है मेरा B7 का वैल्यू 191.67, वो कैसे निकला देख लेते हैं एक बार। इधर मेरा B7 निकला 191.67, कैसे निकला, ये जो मेरा वाई वाई एक्सिस है इससे मेरा A7 का डिस्टेंस हो गया, A7 का जो सेंट्रॉयड है, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसका डिस्टेंस है 119.67, जो कि A6 का -191.67 निकला था। तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये नेगेटिव क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है, A6 तो नेगेटिव वैल्यू है और A7 पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो उस वैल्यू को हम लोग बैठा दिए 7 वाले कैलकुलेशन में, सेक्शन 7 का कैलकुलेशन में। तो 191.67 स्क्वायर उसको कैलकुलेट कर लिए, तो आ गया मेरा 353 इंटू 10⁸8 मिलीमीटर टू दी पावर 4। मेरा क्या आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है अबाउट वाई वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या है, फॉर सेक्शन 8 होता है बॉटम बल, ठीक है। तो हंज वाला पोर्शन तो हो गया है, इसके बाद आ गया लास्ट में एकदम बॉटम बल। तो बॉटम बल में एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल है, सिंपल सा रेक्टेंगल है, उसका विड्थ है 550 और डेप्थ है 200। तो उसका मेरा फार्मूला हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का BD³/12 प्लस A इंटू D8 स्क्वायर। तो B मेरा 550 है, D मेरा 200 की है, उसका क्यूब कर दिए डिवाइडेड बाई 12 कर दिए, प्लस एरिया हो गया 550 इंटू 200 इंटू इसका जो D8 जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं कैसे आया था। मेरा D8 जो डिस्टेंस है -1363.11, ठीक है। तो ये कैसे आया था, ये जो एक्स एक्सिस इससे मेरा जो A8 एरिया जो है इसका जो CG है, ये जो डॉट दिख रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो आ गया है 1363.11, ठीक है। यही उधर बैठा दिया, देख लेते हैं सेक्शन 8, हाँ सेक्शन 8 आ गया है -1363.11, नेगेटिव है इसलिए क्योंकि नीचे नेगेटिव कोऑर्डिनेट में सिचुएटेड है और कुछ नहीं। स्क्वायर कर दिए तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ गया है 2.05 इंटू 10⁻11 मिलीमीटर टू दी पावर 4, ठीक है। और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट वाई वाई एक्सिस वो है dV³/12 प्लस AB8 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा D है 200 इंटू 550 मेरा विड्थ है, उसका क्यूब कर दिया डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, प्लस एरिया है 550 इंटू 200। इसके बाद ये जो मेरा B8 जो डिस्टेंस है वो 0 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है चलिए देख लेते हैं एक बार, क्यों दिखा रहा है 0। देखिए B8 मेरा आया था 0, तो 0 क्यों आया था, जो वाई वाई एक्सिस है इसी के ऊपर सिचुएटेड है मेरा जो A8 एरिया जो है उसका सेंट्रॉइड, मतलब इसका कुछ अलग से डिस्टेंस ही नहीं है, ये उसी के ऊपर सिचुएटेड है। तो हम लोगों को चाहिए डिस्टेंस, जब डिस्टेंस ही नहीं है तो कैसे वैल्यू आएगा, इसलिए 0 आया था, ठीक है। इसलिए उसको इसमें बैठा दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस मेरा निकल गया फॉर सेक्शन 8 जो कि है 2.77 इंटू 10⁻9, ठीक है, मिलीमीटर टू दी पावर 4। तो
हम लोगों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है वो मिलीमीटर टू द पावर 4, क्योंकि हम सब जो डिस्टेंसेस लिए हैं वो मिलीमीटर में लिए हैं, एरिया भी लिए हैं तो मिलीमीटर स्क्वायर में लिए हैं, तो सब डायमेंशंस अगर मिलीमीटर में लेंगे तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मिलीमीटर टू द पावर 4। अगर मैं ये इसका वैल्यू मतलब मीटर में लूँगा तो ये मीटर टू द पावर 4 आएगा, और सब डायमेंशंस में अगर सेंटीमीटर में लूँगा तो वो सेंटीमीटर टू द पावर 4 आएगा, अगर इंची में लूँगा तो इंची टू द पावर 4 आएगा। ये मैंने समझाया था मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वीडियो है, उसमें जाएंगे तो वो पता चल जाएगा कि ये लेंथ का टू द पावर 4 होता है। तो इसलिए सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो मिलीमीटर टू द पावर 4 निकला है। ठीक है, तो गाइज आज बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में या तो बोल सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम जो बाकी का चीज़ है कि कैसे के पूरा सेक्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमको मिल गया क्या कि अलग अलग जो सेक्शंस है छोटा छोटा, ये मेरा टोटल अगर ये सेक्शन है, इसका जो छोटा छोटा सेक्शन है A1 A2 A3 A4 A5 अप टू A8 तक, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोगों को मिल गया है इस वीडियो में। अब देख लेंगे कि इसको जोड़ के हम लोगों को कितना आता है कि पूरा हम लोगों को पूरा सेक्शन के लिए इस एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देता है। और उसके बाद मेरा और एक सेक्शन प्रॉपर्टी है सेक्शन मॉड्यूलस, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि सेक्शन मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है। कि सेक्शन मॉड्यूलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रॉपर्टी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ना निकाल लेंगे आप तो सेक्शन मॉड्यूलस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो ये कोरिलेटेड है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।